तो चलिए आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ, फिर एक नया वीडियो नया क्लास आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए नहीं होगा जो किसी बोर्ड का पेपर देने वाले हैं या किसी राज्य का, उन बच्चों के लिए सिर्फ जो अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं। आप किसी भी क्लास से हो, कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर अंग्रेजी आपको अच्छे से पढ़ने नहीं आती या आपको बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, तो आपके लिए ही ये वीडियो बनाया है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है इंग्लिश पढ़ने वाले हैं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाता है। और ये किसी बोर्ड का नहीं है, इसलिए इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपका जो भी प्यारा सा नाम होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, आप भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अंग्रेजी की अगर बात की जाए तो अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या मात्राओं को पढ़ना पड़ेगा। और अंग्रेजी में इस समय 2 मात्राएं हैं। कौन कौन सी? पहली अगर मात्रा की अगर हम बात करें तो वो आपकी 12 खड़ी की मात्रा, 12 खड़ी की मात्रा, 12 खड़ी की मात्रा है। अब ये 12 खड़ी की मात्रा जो आपका है, 12 खड़ी की मात्रा, ये वो मात्रा है जिसको आपने बचपन में पढ़ा है कि क का के कहते हैं, ख का के अच कहते हैं, या आ अ का ए होता है, आ का डबल ए होता है। इस तरीके से जो आपने मात्रा पढ़ी है, इनको बड़ा खड़ी की मात्रा कहते हैं। और देखिए बच्चों, ये जो मात्रा होती है ना, इस मात्रा का प्रयोग तब करते हैं जब किसी का नाम अंग्रेजी में लिखना हो। जैसे आपका नाम कुछ होगा, तो अगर आपका नाम अंग्रेजी में लिखना होगा तो इस मात्रा का हम प्रयोग करेंगे। किसी जगह का नाम लिखना होगा तो इस मात्रा का प्रयोग करेंगे। यानी हिंदी का कोई भी चीज़, कुछ भी अगर हमको अंग्रेजी में लिखना है तो ये मात्रा वहाँ पर काम आती है। लेकिन सवाल ये उठता है, हमको तो अंग्रेजी पढ़ना सीखना है, हमको तो लिखना नहीं सीखना है, लिखना तो आना है, आता है हमको। तो इसके लिए जो दूसरी आपकी मात्रा होती है, कौन सी? जो दूसरी मात्रा होती है जिसको बचपन से आपको वेवल्स के नाम से जाता बताया गया है, कॉन्सोनेंट नाम से बताया गया है कि ये स्वर होता है और ये व्यंजक होता है, यहाँ पर काम आएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, इसको भी हमको मालूम है कि जो अंग्रेजी में जो 5 लेटर होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 होते हैं या स्वर होते हैं, ठीक है, आपको मालूम है। लेकिन हिंदी की तरह ये आसान नहीं होता, हिंदी की तरह फिक्स नहीं होता। अगर मैं पूछूं ये ए है, ए एक मात्रा है, तो इसको आप क्या पढ़ते हो, इसका उच्चारण किस मात्रा के रूप में करते हो? कुछ बच्चे कहेंगे हम ए के रूप में करते हैं, ए से हम एप्पल पढ़ते हैं, ए डबल पी एल ई हम एप्पल पढ़ते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं, हम ए को तो हम आ पढ़ते हैं, कहेंगे हम तो कार पढ़ते हैं, हम तो लास्ट पढ़ते हैं, हम तो कास्ट पढ़ते हैं, यानी ए को आ पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं नहीं, हम तो इस ए को ए की मात्रा पढ़ते हैं, जैसे कैट हुआ, जैसे मैन हुआ, जैसे बैट हुआ, जैसे चैट हुआ, CHAT चैट हुआ। तो अब यहाँ दिक्कत ये आती है कि इस ए को क्या पढ़ें, ए पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें, औ पढ़ें। तो इसके लिए नियम को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नियम नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आएगा, इस बात को याद रखिएगा। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको ध्यान में दीजिएगा कि यहाँ पर जो मात्राएं होती हैं हिंदी की तरह सिंगल मात्राएं नहीं होती हैं। सिर्फ सिंगल मात्रा नहीं होती, डबल मात्रा भी होती है। जैसे अगर मैं लिखूँ स, हिंदी का शब्द है स, तो अब मात्रा क्या है? अ की मात्रा, आ की मात्रा है, छोटी की मात्रा है, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा है। इस तरह से आगे मात्रा होते हैं, ठीक है। अब इस 100 पे एक समय में एक ही मात्रा लगे, या तो आ की मात्रा लगा दो, या तो छोटी की मात्रा लगा दो, या तो ऊ की मात्रा लगा दो, एक ही मात्रा लगा दो। ऐसा नहीं कि आ की मात्रा भी लगी है, ए की मात्रा भी लगी है, ऊ की मात्रा भी लगा, ऐसा नहीं कर सकते। एक समय में एक ही मात्रा लगाओगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता। अगर अंग्रेजी में 5 मात्रा है, ए ई आई ओ यू, ये 5 मात्रा है, तो मात्रा सिंगल भी हो सकता है, जैसे कैट, जैसे बॉल, जैसे नेम। अब हम देखो 2 मात्रा आया, लेकिन 2 अलग अलग लेटर्स पे आया है। यहाँ अलग अलग लेटर्स है, यानी एक लेटर पे यहाँ पर एक मात्रा है, लेकिन एक लेटर्स पे डबल मात्रा भी हो सकता है। कैसे? आप ऐसा देखो, जैसे मैं एक शब्द लिखता हूँ, इसको क्या पढ़ोगे? इसको आप हेयर पढ़ोगे, हेयर ही पढ़ोगे ना। अब यहाँ आप जरा ध्यान दो, यहाँ पर जो एच रहा है, ये एक सिंगल आपका लेटर है, सिंगल लेटर है, ठीक, सिंगल लेटर है। लेकिन उस सिंगल लेटर के लिए यहाँ पर जो मात्राएं हैं वो 2 मात्रा है। मात्रा है एक ही, यहाँ पर एक ही मात्रा है, लेकिन ऊपर देखो ना, मात्रा तो 5 अलग अलग हैं। ए अलग मात्रा है, ई अलग मात्रा, आई अलग मात्रा, ओ अलग मात्रा, यू अलग मात्रा, पांचों जब अलग मात्रा है तो यहाँ पर आप देखो ध्यान से,
दो मात्राएं दिख रही हैं, एक ए की मात्रा दिख रही है, एक आई की मात्रा दिख रही है, लेकिन यहाँ पर हम इसको एक ही मात्रा पढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर दो मात्रा मिलकर एक मात्रा बना रहे हैं, एक मात्राओं का पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर मात्राओं का क्या होता है, पेयर भी होता है, जोड़ा भी होता है। यानी ये तो सिंगल मात्रा चलेगा कि कहीं पर ए ई आई, यहाँ पर ऐसा आई ओ यू, यहाँ पर तो रहेगा कि इस तरह से मात्रा तो सिंगल चलेगा, लेकिन ए यू भी हो सकता है, ए आई भी हो सकता है, ए ई भी हो सकता है, ठीक है, ई यू भी हो सकता है, ओ यू ओ ई भी हो सकता है। ऐसा मतलब इस तरह से मात्राओं का पेयर हो सकता है, और मात्राओं के पेयर होते हैं। हिंदी में नहीं पेयर होगा, हिंदी में ऐसा नहीं होगा कि चलो बड़ी ई की मात्रा आ गया और छोटा ऊ की मात्रा आ गया, पेयर ना उसमें देखने को, इसमें देखने को मिलता है, ठीक है, इसमें पेयर देखने को मिलता है। ठीक, तो चलो नियम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जो ए ई आई यानी ई की मात्रा को पढ़ने वाले हैं। तो देखो क्या है, नियम है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो ई को ए पढ़ते हैं। यानी जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आए तो ई को हमेशा ए की मात्रा पढ़ोगे, ए। जैसे यहाँ देखो, यहाँ बहुत सारे शब्द हैं, इन सभी शब्दों में आपको ई देखने को मिल रहा होगा। तो ई कहाँ पाया होगा, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया। अब कैसे पढ़ें, जैसे यहाँ पे एक शब्द है एन ई टी, अब इसको क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले ई आया, सिंगल मात्रा है कि डबल मात्रा, हाँ सिंगल मात्रा आया। क्या दो कॉन्सोनेंट के बीच में है, हाँ दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। तो कैसे पढ़ेंगे, एन का हम नौ लिखते हैं, एन का हम नौ लिख दिए। अब यहाँ पर एन का नौ ही क्यों लिखेंगे, आपने ये वाला मात्रा पढ़ा है क्या, जैसे बी का ब, सी का क और स, फिर डी का ड, एफ का फ, जी का ग और ज। अब कहोगे ए ई आई का क्या, ए ई आई का तो मात्रा है उनका, तो पढ़ेंगे उनको क्या क्या कब पढ़ा जाता है। लेकिन ये वाला पढ़े हो तो ये वाला जो आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये वाला नहीं पढ़ पाओगे ना, तब तक अंग्रेजी पढ़ना आपके लिए कठिन रहेगा। तो मैंने इसको भी पढ़ा है कि बी को क्या पढ़ते हैं, सी को क्या पढ़ते हैं, डी को क्या पढ़ते हैं, एफ को क्या पढ़ते हैं, एच को क्या पढ़ते हैं। वो वाला वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या है नियम, एन ई टी, नियम है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आया तो ए का उच्चारण करेंगे। तो चलो इसको देखते हैं, दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या ए आया, ई आया, हाँ ए का उच्चारण होगा। देखो एन को क्या पढ़ेंगे, नौ पढ़ेंगे, ई को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। तो ए की ऐसी मात्रा होती है, तो एन के बाद ई आया इसलिए ए के ऊपर ऐसा मात्रा लग गया। और टी को क्या पढ़ेंगे, टॉप पढ़ेंगे, हो गया नेट हो गया, ठीक। चलो उसी प्रकार एक और शब्द है जे ई टी। अब ये शब्द को क्या पढ़ते हैं, इसको देखो, जे का ज लिख दिया, ई का ए की मात्रा लिख दिया, टी का ट लिख दिया, हो गया जेट, ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ देखो एक और शब्द है बी ई टी, बी का ब हो गया, ई का ए की मात्रा, टी का ट हो गया बेट। तो बाकी सब इसी प्रकार हैं, जैसे गेट, जेट, बेट, नेट, पेट, स्केच, सेट, वेट, टेन, टेन भी इसी प्रकार पढ़ते हो, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। और एक बात बताता हूँ, यहाँ आप देखो एक और शब्द है, एक बात जान लिया, अंग्रेजी के किसी भी शब्द में जब टी सी एच आता है, टी सी एच आता है, जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में टी सी एच आता है तो उसको चौ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, उसको जो है ना हम चौ पढ़ते हैं, क्या, उसको हमेशा चौ पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है, इस बात को याद रखिएगा। और जब दो कॉन्सोनेंट के बीच, और जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा जैसे नहीं होता है, तो उनमें से पहले वाले कॉन्सोनेंट को हम हमेशा आधा पढ़ते हैं। तो एस को हम पूरा स नहीं पढ़ेंगे, आधा स पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि उसके बाद भी कॉन्सोनेंट है, कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हिंदी में क्या होगा, आधा मात्रा होगा, और के का क्या, पूरा क होगा, ठीक है। तो एस के खत्म हो गया, ई का क्या लिखेंगे, ए की मात्रा लिखेंगे, और टी सी एच को सिर्फ चौ पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, स्केच, यहाँ पर भी ए पढ़ेंगे, स्केच, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।